हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दक्षु टेक्नो टिप्स पर। जब भी हम लोग घर की पेंटिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक बात आती है कि काश हमारे पास एक ऐसी मशीन होती जो हमारा काम बहुत ज्यादा जल्दी और फिनिशिंग के साथ कर पाती, जैसे कि प्रोफेशनल लोग करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लेके आया हूं IMAX कंपनी की मशीन जो आपका काम बहुत ज्यादा आसान बना देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और करते हैं दीवारों को पेंट। यह है IMAX कंपनी की स्प्रे गन जिसका मॉडल नंबर है SG01। यदि आप इस तरफ देखेंगे तो यहां पर मेन बात लिखी हुई है कि इस मशीन का पावर है 450 वॉट का, और यदि पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर मिल जाते हैं मशीन के स्पेसिफिकेशंस। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या क्या आता है इस बॉक्स में। यहां पर मिल जाता है यूजर मैनुअल। यदि आप पहली बार इस मशीन को यूज कर रहे हैं तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और यदि आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहां पर मिल जाती है एक पिन जिससे आप नोजल साफ कर सकते हैं। यह है विस्कोसिटी टूल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। यह है पेंट कंटेनर। यदि आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे मार्किंग देके रखी है, इसके अंदर आप 800 ml तक पेंट भर सकते हैं। फिर आपको यहां पर देखने को मिल जाता है मशीन का फर्स्ट पार्ट, और यह है मशीन का सेकंड पार्ट। यदि आप फ्रंट साइड देखेंगे तो यहां पे देके रखी है IMAX की ब्रांडिंग, और बैक साइड में आपको मिल जाते हैं स्पेसिफिकेशंस। यह मशीन दो पार्ट में आती है जिसका आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि इसको असेंबल कैसे करते हैं। इस पार्ट को आप इसके अंदर इंसर्ट करिए, थोड़ा टाइट इंसर्ट होगा ये कुछ इस प्रकार से। फिर ऊपर वाले बटन को पीछे की तरफ खींचिए और फिर इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। यहां पर हमारी मशीन असेंबल हो चुकी है। जब आपको इसको डिसमेंटल करना हो तो इसको पीछे की तरफ खींचिए, फिर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और बाहर की तरफ खींच लीजिए। मैक्सिमम मशीन में क्या होता है, ये जो नोजल है ये मशीन के अंदर फिट करा हुआ ही आता है। जब हमें नोजल धोने की बारी आती है तब बहुत दिक्कत आती है क्योंकि ये दोनों पार्ट अटैच रहते हैं, मगर इस मशीन का फायदा यह है कि ये पार्ट अलग हो जाते हैं। अब हम समझ लेते हैं मशीन के बाकी पार्ट्स और यूसेज के बारे में, फिर हम लेंगे इसका डिटेल में डेमोस्ट्रेशन। दोनों पार्ट्स को अटैच करने के बाद हमें मशीन में लगाना है कंटेनर, और कंटेनर के अंदर ही आपको मिल जाता है ये पाइप। इस पाइप को हम यहां पर फिट कर देंगे, ये पुश फिट होगा। ये पाइप यहां से मुड़ा हुआ इसलिए ताकि कंटेनर में से आपका पूरा पेंट यूज हो सके और आपका पेंट बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। इसके बाद हम यहां पे फिट कर देंगे कंटेनर को। तो देखा फ्रेंड्स आपने इस मशीन का कितना सिंपल प्रोसेस है, और इसको यूज करना भी बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस मशीन का है ये विस्कोसिटी कप। इसका हम यूज करते हैं पेंट की थिकनेस को नापने के लिए। सपोज यदि आपका पेंट बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो इस नोजल में से वो बाहर नहीं निकलेगा, और यदि बहुत ज्यादा पतला है तब फिर वो यहां से टपकने लगेगा। तो अब सवाल यह आता है कि हम कितनी थिकनेस का पेंट इस कंटेनर में डालें कि नोजल से हमारा पेंट सही से स्प्रे हो। तो उसके लिए हम फिर यूज करते हैं इस विस्कोसिटी कप का। मैं यहां पर पिंक कलर का पेंट ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिख सके। अब हम इस कप के अंदर डाल देंगे पेंट। ये जो हमारा पेंट है 20 से 40 सेकंड के अंदर पूरा निकलना चाहिए। यदि ये निकल गया तो इसका ये मतलब है कि फिर ये पेंट इस नोजल से भी बड़े आराम से निकल जाएगा। मैंने यहां पर लगा लिया स्टॉप वॉच। अब मैं इसको यहां से छोड़ता हूं। यहां पर पेंट निकलना स्टार्ट हो चुका है। हो चुके हैं 5 सेकंड, बट पेंट बहुत धीरे से निकल रहा है। ये हो चुके हैं 15 सेकंड, पेंट वहीं का वहीं है। 40 सेकंड के अंदर पेंट पूरा बाहर निकलना चाहिए। अब हो चुके हैं 30 सेकंड, पेंट आधा भी खाली नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे 40 सेकंड। हमारा पेंट 40 सेकंड के अंदर नहीं निकल पाया, इसका यह मतलब है कि पेंट बहुत गाढ़ा है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स करेंगे और फिर दोबारा से विस्कोसिटी कप से हम इसको टेस्ट करेंगे। चलिए यहां पर मैंने वाटर मिक्स कर लिया है, अब हम दोबारा से इसको टेस्ट करते हैं। यहां पर दोबारा से मैंने स्टॉप वॉच लगा ली है। अब हम देखते हैं कि पेंट कितने टाइम में बाहर निकलता है। अब हो चुके हैं 10 सेकंड, पेंट बहुत बढ़िया से बाहर निकल रहा है। 20 सेकंड, 21 सेकंड, हमारा यहां पेंट खत्म होने पर ही है।
और यहां पर हो चुके हैं 28 सेकंड और हमारा पूरा पेंट निकल चुका है। अब ये जो पेंट का मिक्सचर है ये एकदम बिल्कुल बढ़िया है नोजल से बाहर निकलने के लिए। तो इस तरीके से आप प्रॉपर पेंट की थिकनेस को नाप सकते हैं विस्कोसिटी कप की मदद से। अब हम कंटेनर में पेंट डाल लेते हैं। मशीन को चलाना एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस आपको ट्रिगर प्रेस करते हुए पेंटिंग स्टार्ट करना है। स्प्रे गन का यह फायदा होता है कि किसी भी प्रकार की लाइनिंग नहीं दिखती है, जैसे कि हमें ब्रश में देखने को मिलती है। एक बार में ही फाइन पेंट होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी और फाइन तरीके से हमारा पेंट हो रहा है। यह डिपेंड करता है कि आपका पेंट कौन सा है। हो सकता है कि आपको 2 से 3 कोट की जरूरत पड़े। आप इस मशीन से डिस्टेंपर, ऑयल बेस्ड पेंट, वाटर बेस्ड पेंट बड़े आराम से कर सकते हैं। यहां पर हमारा पेंट हो चुका है और इसको करने में मुझे 2 मिनट से भी कम का टाइम लगा है। अभी हम पेंट को सूखने के लिए छोड़ देते हैं। पेंट को सूखने में कम से कम 10 से 15 घंटे लगते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 15 घंटे हो चुके हैं और हमारा ये जो पेंट है वो प्रॉपर तरीके से सूख चुका है। यहां पर मैंने सिंगल कोट किया है और ये पूरी वॉल करने में मुझको कुछ 3 मिनट लगे हैं। आईमैक्स की स्प्रे गन से बहुत ज्यादा फास्ट पेंटिंग होती है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। जो ये टेक्सचर रहते हैं उसमें ब्रश अच्छे से पेंट नहीं कर पाते हैं, पर वहां पर स्प्रे गन बहुत अच्छे से पेंट करती है। चलिए अब हम मशीन को वॉश कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हम मशीन को 2 पार्ट में अलग कर सकते हैं, उसका सबसे बड़ा फायदा वॉश करने के टाइम पर होता है। नोजल और बाकी पार्ट्स को धोते टाइम पर मशीन में पानी नहीं जाता। हम इन सारे पार्ट्स को अच्छे से धो लेंगे। और जो पेंट के डॉट्स हैं उनको हम ब्रश की मदद से साफ कर लेंगे। फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि यह एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। पेंट होने के बाद कंटेनर को तुरंत साफ कर लीजिए, क्योंकि यदि पेंट सूख गया तो फिर साफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहां पर हमने सारी चीजें अच्छे से वॉश कर ली हैं। फ्रेंड्स ये जो मशीन है ये वाकई बहुत बढ़िया है और इस मशीन की 2 बातें मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई हैं। सबसे पहली बात, इसका जो नोजल है वो मशीन से अलग हो जाता है, जिससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसको बड़े आराम से साफ कर सकते हैं। और दूसरी बात है इसका पावर। यह मशीन आती है 450 वॉट के साथ में। इस मशीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखा है, आप चाहे तो वहां से भी जाके इस मशीन को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग एंड यस कीप पेंटिंग।